हेलो डियर स्टूडेंट्स, विद्याकुलम क्लासेस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास में हम आपको सिखाने वाले हैं बड़ी छोटी भिन्न। इससे बाहर कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। क्या पूछा जाता है? या तो सबसे बड़ी भिन्न बताइए, दूसरी सबसे बड़ी भिन्न बताइए, छोटी भिन्न बताइए, या दूसरी सबसे छोटी भिन्न बताइए। बड़ी भिन्न छोटी भिन्न का कभी जोड़ पूछ लेगा, कभी घटाना पूछ लेगा, गुणा पूछ लेगा। इससे बाहर कुछ नहीं। यानी सारी चीज़ें आपकी जो होती हैं बड़ी और छोटी भिन्न के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। और जो हाल ही के सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था उसे भी आप लोग खुद से ही कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर एक एक चीज़ को पहले समझ लीजिए। भिन्न क्या होता है ये सभी को पता होगा। फ्रैक्शन इंग्लिश में बोलते हैं। जो संख्या अंश बटे हर के फॉर्म में लिखी जाती है उसे हम बोलते हैं भिन्न। यानी जो ऊपर वाली संख्या है ये अंश कहलाती है, जो नीचे वाली संख्या होती है ये हर कहलाती है। इंग्लिश में बोले तो ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। अब कुछ बेसिक जानकारी समझ लीजिए। जैसे अगर हमने कहा कि 6, 8, 5 इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप तुरंत बता दोगे कि सर ये 8 जो है यही सबसे बड़ी संख्या है और यही पहली सबसे बड़ी संख्या कहलाएगी। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई? 8 हो गई। अब हम आपसे पूछ लें कि बताइए दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो पहली तो ये हो गई, अब ये तो खत्म हो गई। अब बताइए इन दोनों में कौन बड़ी है? तो आप कहोगे सर ये 6 बड़ी है, तो 6 हो गई। तो ये कहलाती है दूसरी सबसे बड़ी संख्या। ये पहली सबसे बड़ी संख्या हो गई और इससे जो नीचे है वो दूसरी सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि बड़ी छोटी भिन्न जब भी कभी पता करने को आए तो आप लोग क्या करेंगे? सभी हर, यानी जो डिनोमिनेटर है, ऊपर वाली संख्या अंश होती है, नीचे वाली हर होती है। तो जो नीचे की संख्याएं होती हैं ना, इन सभी का एलसीएम निकालना होता है। यानी बड़ी छोटी भिन्न पता करने के लिए आपको क्या करना है? बस हर का एलसीएम निकालना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 2 है नीचे, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है। तो एलसीएम हम लेंगे तो 2, 3, 6 का भाई हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले एक ऐसे लाइन खींच लेंगे, ठीक है। और सबसे पहले भाग देना किससे शुरू करते हैं? 2 से भाग देना शुरू करते हैं। तो 2 से भाग देंगे और भागफल को हम यहाँ पर लिखेंगे। 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 आएगा। 2 एकम 2 होता है, ठीक है। जितनी बार भाग जाता है उसको यहाँ पर लिखते हैं। क्या 3 में भाग जाएगा? नहीं जाएगा। देखो शेष जिसमें बचेगा उसमें हम भाग नहीं देंगे, उसको हम वैसे ही उतार देंगे। जिसमें पूरा भाग चला जाएगा उसी में भाग देंगे और भागफल को यहाँ पर लिखेंगे। अब 2 का भाग 6 में दीजिए, कितनी बार जाएगा बताइए? 3 बार चला जाएगा। 2 3 6 होता है। इसके बाद देखो, क्या कोई भी संख्या ऐसी है जिसमें 2 से पूरा भाग चला जाए? तो आप कहोगे नहीं। तो अब बारी किसकी आई? 3 की आई। 2 के बाद किसकी बारी आई? 3 की। तो अब हम 3 से भाग देंगे। तो देखो 1 को तो ऐसे ही लिख देंगे। इसके बाद 3 का भाग 3 में जाएगा, कितनी बार जाएगा? 1 बार। फिर 3 का 3 में कितनी बार जाएगा? 1 बार। जब भी 1 1 आ जाता है तो हमारा एलसीएम पूरा हो जाता है। और एलसीएम निकलता कैसे? जो संख्याएं इधर आती हैं इनका आपस में क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। तो यहाँ क्या आया है? 2 और 3। तो 2 और 3 का आपस में गुणा कर देंगे तो बताइए कितना आ जाएगा? 6। तो ये हमारा एलसीएम हो गया, ठीक है। लघुत्तम समापवर्तक हमारा कितना आ गया? 6 आ गया। तो अब क्या करेंगे? इस 6 जो भी ये हमारा लघुत्तम समापवर्तक आता है इसको आप ऐसे लिख लिया करो यहाँ पर नीचे। अब 2 का भाग, जो नीचे हर की संख्या होती है, इसका भाग हम इसमें देते हैं। तो 2 का भाग 6 में दीजिए। 2 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। जितनी बार भाग जाए, यानी भागफल जो भी आएगा उसका ऊपर अंश में गुणा कर देते हैं। कितनी बार भाग गया है? 3 बार गया ना, तो 2 3 6, 3 का ऊपर गुणा कर देंगे। ये करना होता है। अब देखो 3 का भाग 6 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 3 दूनी 6, तो कितनी बार गया? 2 बार। तो ऊपर किसका गुणा करेंगे? 2 का गुणा करेंगे। यहाँ पर देखो 6 का भाग 6 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो 1 का ऊपर गुणा करेंगे। तो जितनी बार भाग जाता है भागफल का अंश में गुणा कर देते हैं। बस ये करना है। अब बस आप देख लो, 3 का गुणा 1 में करोगे तो यहाँ लिख दोगे 3 आ गया, कॉमा लगा दो। फिर 2 का गुणा 2 में करोगे कितना आएगा? 4 आएगा। इसके बाद 5 का गुणा 1 में करोगे कितना आएगा? 5 आएगा। अब ये जो ऊपर संख्याएं लिखी है ना, नीचे से हमको कोई मतलब नहीं है। जो ऊपर संख्याएं लिखी हैं वो जो बड़ी है वो भिन्न बड़ी है, जो छोटी है वो भिन्न छोटी है। तो बताइए ये जो संख्या 3 4 5 आई है इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो आप कहोगे सर 5 सबसे बड़ी है। तो ये वाली 5 कहाँ से आई है? इस भिन्न से आई है। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हम बोलेंगे? सबसे बड़ी भिन्न बोलेंगे 5/6।
अब हमने आपसे पूछ लिया कि सबसे छोटी भिन्न बताइए, तो बताइए 3, 4, 5 में सबसे छोटी कौन है संख्या? तो आप कहोगे सर 3 सबसे छोटी संख्या है। तो ये कहाँ से आई है? ये इस भिन्न से आई है। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी? 1/2 हो जाएगी सबसे छोटी। हमने आपसे पूछा कि दूसरी सबसे बड़ी भिन्न बताइए, तो आप कहोगे कि सर 3, 4, 5 सबसे बड़ी संख्या 5 है, तो ये तो सबसे बड़ी संख्या हो गई। आपने दूसरी कहा है, तो अब कौन बड़ी है? अब 3, 4 में 4 बड़ा है, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 2/3 होगी। बात समझ में आ गई। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ जो एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन सीटेट 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। पहले आप लोग खुद से जरूर बनाइए इसको। यहाँ पर कहा गया है निम्नलिखित में सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः कौन सी है? तो देखो नीचे क्या है? 6, 4, 2, 3, 5। सबसे पहला काम क्या हुआ? हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। 6, 4, 2, 3, 5 इनका हमने ले लिया एलसीएम। शुरुआत किससे करते हैं? भाग देना 2 से करते हैं, तो 2 से हम भाग देंगे। 2 का भाग 6 में देंगे कितनी बार जाएगा? 3 बार। 2 3 6। 2 का भाग 4 में देंगे कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 दूना 4। 2 का भाग 2 में देंगे कितनी बार जाएगा? 1 बार। क्या 3 में भाग जाएगा? नहीं, पूरा नहीं जाएगा, तो 3 को ऐसे ही उतार देंगे। क्या 5 में भाग जाएगा? नहीं जाएगा, तो 5 को ऐसे ही उतार देंगे। ठीक। इसके बाद अब देखो अभी भी कोई संख्या ऐसी है जिसमें 2 से पूरा भाग चला जाएगा, तो आप कहोगे हाँ सर अभी 2 भी बचा है इसमें 2 से, तो तब तक भाग देते रहते हैं जब तक उस संख्या से भाग किसी भी संख्या में जाता जाएगा। तो देखो 2 से भाग देंगे तो 3 में तो जाएगा नहीं, तो इसको ऐसे ही उतार दीजिए। 2 में जाएगा कितनी बार? 1 बार चला जाएगा, और ये 1 ऐसे ही लिख देंगे। फिर 3 में भी नहीं जाएगा तो इसको भी ऐसे ही लिख देंगे। 5 में नहीं जाएगा तो इसको भी ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, जिस संख्या में नहीं जाता उसको वैसे ही लिख देते हैं। अब कोई संख्या क्या ऐसी बची कि 2 से भाग चला जाए? तो आप कहोगे नहीं। अब बारी किसकी आई? 3 की, तो 3 से भाग दीजिए। 3 से 3 में भाग चला जाएगा, 1 आएगा, 3 1 कम 3, फिर ये 1 ऐसे ही उतार देंगे, फिर ये 1 ऐसे ही उतार देंगे, फिर 3 का 3 में भाग चला जाएगा 1 बार, और 5 को ऐसे ही उतार देंगे। अब बारी किसकी आई बताइए? कोई संख्या तो ऐसी है नहीं कि 3 से भाग चला जाए, तो अब बारी किसकी आई? 5 की, क्योंकि 5 ही बचा है। तो अब देखो सारी संख्याएं 1 1 1 और 5 1 कम 5, सब 1 1 आ गया। जहां 1 1 सब आ जाता है वहीं हमारा एलसीएम कंप्लीट हो जाता है, और यहाँ पर जो संख्याएं आती हैं इनका आपस में गुणा कर देते हैं तो हमारा एलसीएम मिल जाता है। तो इनका आपस में गुणा करिए। देखिए 2 दूनी 4 और 4 तियाँ 12 और 12 पंचे 60, तो एलसीएम कितना हो गया? 60 हो गया। तो इस तरह से हमारा एलसीएम आ गया 60। हर वाली संख्या का भाग हम एलसीएम में देते हैं, तो एलसीएम में जब भाग देंगे तो 6 का भाग 60 में कितनी बार जाएगा? तो आप कहोगे 10 बार चला जाएगा। 6 दहम में 60 होता है, तो जितनी बार भाग जाता है अंश में उतने से गुणा कर देते हैं। ठीक। 4 का भाग 60 में दीजिए, कितनी बार जाएगा? 15 चौको 60 होता है, तो 15 का गुणा ऊपर कर देंगे। 2 का भाग 60 में दीजिए, 30 दूना 60 होता है, 30 से गुणा कर देंगे। 3 का भाग 60 में दीजिए, 3 20 तियाँ 60 होता है, 20 का गुणा ऊपर कर देंगे। 5 का भाग 60 में दीजिए, 12 पंचे 60 होता है, 12 का ऊपर गुणा कर देंगे। बस गुणा करके लिख लीजिए, जो संख्या बड़ी होगी वो भिन्न बड़ी होगी। 10 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? 50, तो ये आ गया 50। ठीक। 15 का गुणा 3 में करेंगे कितना हो जाएगा? 45, तो ये हो गया 45। 30 का गुणा 1 में करेंगे कितना होगा? 30, तो ये हो गया 30। 20 का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 40। 12 का गुणा 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 36। अब हमको आप ये बताइए क्या पूछा गया है? सबसे बड़ी। तो जो यहाँ पर आपकी संख्याएं आई हैं इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो आप कहोगे सर ये 50 सबसे बड़ी संख्या है, और 50 किस भिन्न से निकल करके आई है? 5/6 से। तो सबसे बड़ी भिन्न हमारी कौन सी हो गई? 5/6। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई? 5/6 हो गई। इसके बाद क्या कहा गया है? दूसरी सबसे बड़ी भिन्न। तो ये तो पहली हो गई। अब बताओ इसके बाद कौन सी बड़ी है संख्या? 45, 30, 40, 36। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो आप कहोगे सर 45 बड़ी है, और 45 किस भिन्न से आई है? 3/4 से। तो पहली हो गई 5/6 और दूसरी भिन्न कौन सी हो गई? 3/4। अब देख लीजिए ये ऑप्शन कहाँ पर है? 5/6 3/4, तो ये पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, बस बड़ी छोटी भिन्न आपको पता होनी चाहिए कैसे निकालते हैं। साधारण सा कॉन्सेप्ट है, आपको पहले हर का एलसीएम ले लेना है, और जो भी नीचे हर की संख्याएं उसमें एलसीएम से भाग देते जाना है। जो भी भागफल आएगा उसका अंश में गुणा करके लिख देंगे। जो संख्या बड़ी वो भिन्न बड़ी, जो संख्या छोटी वो भिन्न छोटी। तो मैं आशा करता हूँ कि अब आप लोग कभी भी इस तरह का क्वेश्चन गलत नहीं करके आएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।